रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। आज जनाब जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मटन कोरमा। मेरे पास 1 किलो मटन है, अच्छी तरह धो के रख लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे प्याज को फ्राई। फिर प्याज को मैंने बगैर धोए पहले अच्छी तरह साफ़ किया, फिर इसको धोया और ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया। जनाब 2 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, अगर बड़ा है तो एक काफ़ी है, वरना 2 इस तरह के। ठीक है, 1 कप मैं डाल दूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये चला गया, ऑयल होता हमारा गर्म। इसमें मैं करूँगी प्याज को फ्राई। ठीक हो गया, प्याज को फ्राई करते हैं इसमें इंशाल्लाह ताला, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अभी डाल दूंगी इसके अंदर प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूंगी। ठीक है, लाइट ब्राउन करके किस तरह करना है मैं इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट लगेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन होता है फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका, अभी इंशाल्लाह मैं निकालती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक मैंने निकाला है ये मज़ीद और हो जाएगा और फिर ये कलर भी ठंडा होकर थोड़ा सा कलर भी पकड़ लेता है। मैं निकालती फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्याज से मैंने प्याज निकाल लिया, ऑयल से मेरा हो चुका है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कैसा, क्योंकि थोड़ा सा पड़ा रहने से इसका कलर वैसे भी चेंज हो जाता है। ऑयल में ठंडा हो चुका है, नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। अभी इसके अंदर डालूंगी, मेरे पास 9 से 10 छोटी इलायची है, सॉरी काली मिर्च है, 2-3 लौंग है, तेज़पात है, जवैत्री है, दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद इलायची और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक हो गया, ये जाएगा। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच में भूनूंगी तो मसाला कड़वाहट में आ जाएगा। ठीक हो गया, थोड़ा सा मैं बस इसको करूँगी और 1 से 2 मिनट सिर्फ लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा मसालों का कलर आ जाए, जायका आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट हो गए, अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर गोश्त। गोश्त को मैं लहसुन अदरक में कम से कम 5 से 6 मिनट भूनूंगी, ताकि इसकी जो एक टिपिकल स्मेल होती है ना ब्लड की गोश्त की, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह इसको भूनती हूँ लहसुन अदरक में अच्छी तरह मसालों के साथ और जनाब फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त लहसुन अदरक में 5 से 6 मिनट मैंने भून लिया। आप माशाल्लाह कलर इसका चेक कर सकते हैं। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि लहसुन अदरक में लाजमी भूनना, जब तक आप गोश्त को भूनेंगे नहीं तो गोश्त खाने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, भुनाई बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये चला गया। अब जनाब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच, मेरे पास सुरख मिर्च है, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया पाउडर। मिक्स किया, पानी डाला और इसमें डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से डालने से आप यकीन करें, एक तो मसाला नहीं डालता, दूसरा कलर बड़ा प्यारा आता है। ठीक है, पाउडर भी डालते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप पकाएं ना तो बहुत मज़े के लिए बनेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। तो इसको करते हैं मिक्स। जनाब ये मैंने पेस्ट बना दिए, 2 से 3 अगर मेरे पास छोटे छोटे टमाटर थे, पानी डाला, बीच में वो प्याज डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालते हैं। थोड़ा सा मैं पानी मज़ीद डालूँगी। ठीक है, इसको करती हूँ मिक्स, आँच वो कर लेते हैं तेज़ माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि एक तो मसाला अंदर चला जाएगा, दूसरा ये कि मसाला ज़ाया भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से, इस तरह अच्छी तरह आपने मसाला इसमें मिक्स कर लें, बोटियों को अच्छी तरह मिक्स कर लें बीच में गोश्त में, ताकि अच्छी तरह लग जाए। क्या करेंगे, 1 कप मैं इसके अंदर और पानी डालूंगी। क्यों डालूंगी, क्योंकि मैंने कुकर का सहारा नहीं लिया, मैं इसी में पका रही। इसको गलाने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट चाहेंगे भुनाई से पहले। मिर्च मसाले डाल के और भुनेंगे, लेकिन मैं 1 कप पानी डाल के हल्की आंच पे रखूँगी। 10 से 12 मिनट गोश्त थोड़ा सा डन होगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए, तक 80% मेरा गोश्त गल चुका है। अभी क्या करेंगे देख ले, आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तकरीबन पानी हो गया। ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी है जनाब, इसके अंदर मैं डालूँगी दही। दही मेरे घर का ही है, खुद ही जमाया हुआ, 2 से 3 चम्मच। ठीक हो गया, ये 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी, अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। ठीक हो गया, ये हो गया। चलिए इसको जल्दी से करती हूँ मिक्स, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ठीक हो गया, इसका जो आसान तरीका है ना, वो जल्दी जल्दी आप चमचा हिला लें। अभी मज़ीद क्या करूँगी, दही के साथ अब मैं करूँगी इसकी भुनाई। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आपने अच्छी तरह
भुनाई करनी है। ठीक है, अभी मैं भूनूंगी तकरीबन 5-6 मिनट। लहसुन अदरक में भूना था, 5-6 मिनट लहसुन अदरक में भूना था, इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म होगी। अभी मज़ीद पानी खुश्क हो चुका, पानी आपके सामने डाला था, मिर्च मसाले डाले थे। अभी मैं इंशाल्लाह 5-6 मिनट और भुनाई करूँगी ताकि अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल बाहर आ जाए। जब आ जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट मैंने भून लिया माशाल्लाह। ठीक है, आप लोग वाइज इसमें देख सकते हैं। ठीक हो गया। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। 4 बज चुके हैं जनाब, बस असर के दाने होने वाली हैं। फिर इंशाल्लाह ताला इतने में हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी। ऑयल बाहर हो चुका, बहुत अच्छा माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अभी मैं क्या करूँगी जनाब, 1 गिलास पानी डाल दूँगी। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी है ना गोश्त में, वो अच्छी तरह गल जाएगा। ठीक है, आपको पता है जो कौरमा होता है ना, वो गला हुआ अच्छा लगता है। ठीक है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये देखिए। अभी मैं डाल रही हूँ पानी 1 गिलास। बिस्मिल्लाह, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना डालें। ठीक हो गया, ये डाल दे 1 गिलास पानी। इंशाल्लाह 7-8 मिनट पानी पकाते हैं, हल्के आंच पे रखेंगे, तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अफ्तारी के लिए मटन कोरमा मेरा तैयार हो गया। आधा चम्मच डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है, ये डाल देते हैं। और जनाब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हल्का सा धनिया। धनिया डाल के, धनिया मैंने धो के पानी में रख दिया ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। थोड़ा सा डालेंगे जितना आपको पसंद है। ठीक है, ये देखिए ताज़ा धनिया, और मैं थोड़ा सा डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जल्दी है माशाल्लाह, आप लोग बात देख सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ मैं डिश आउट करके। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें माशाल्लाह से। मैं इंशाल्लाह ताला डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मटन कोरमा अफ्तारी के लिए तैयार होगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको पसंद है तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है जी, इसी के साथ एंड करती हूँ देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़।